Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha here for you with soil science subject. So student, today we will study about soil moisture constant. Okay. So what we will study in this topic, let's see soil moisture constant, field capacity, soil wilting coefficient, hygroscopic constant, available water, maximum water holding capacity. So student, let's start the session with topic one by one. Let's see first what is soil moisture constant. Okay, soil moisture constant होता क्या है स्टूडेंट? अगर कोई भी पॉइंट पे जो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, ओके, कोई पॉइंट पे जो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग होती है सॉइल की, उसी को कहते हैं सॉइल मॉइस्चर कंसेंट. ठीक है. The hygroscopic coefficient and the maximum capillary capacity are the two equilibrium points when the soil contains is the maximum amount of hygroscopic and capillary water respectively. होता क्या है स्टूडेंट, जब कोई जो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट में दो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट एंड एक कैपिलरी. कब? जब ये मैक्सिमम वाटर होल्ड करते हैं. ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहते हैं जब सॉइल कंटेन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर रिस्पेक्टिवली. मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए क्या हाइग्रोस्कोपिक वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी वाटर कम होगा. जब कैपिलरी वाटर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है हाइग्रोस्कोपिक वाटर कम होगा. कैसे, वो हम आगे देखेंगे. द अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ सॉइल कंटेन्स एट ईच ऑफ दीज इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नोन एज सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट. जितना कितना अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल कंटेंट करेगा ये इक्विलिब्रियम पे, उसे ही क्या कहेंगे, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट. द होल ऑफ कैपिलरी वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द यूज. जितना भी आपको पहले मतलब इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैपिलरी वाटर जितना भी होता है वो टोटली यूज नहीं होता है. ठीक है, उसके कुछ पार्ट ड्रेन हो जाते हैं तो कुछ पार्ट अवेलेबल ही नहीं होता है रूट के. ठीक है, तो होल पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द यूज. वो अवेलेबल नहीं होता है यूज प्लांट के यूज के लिए. अ पार्ट ऑफ इट्स लोअर लिमिट अप्रोचिंग द हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट. जो लोअर लिमिट होता है वो हाइग्रोस्कोपिक में चला जाता है एंड नॉट यूटिलाइज बाई प्लांट. वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है प्लांट्स के द्वारा. सिमिलरली अ पार्ट ऑफ कैपिलरी वाटर एट इट्स अपर लिमिट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ प्लांट. उसी तरह से क्या होता है, जो थोड़ा सा अपर पार्ट जो होता है कैपिलरी का, वो भी अवेलेबल नहीं होता है हमारे प्लांट्स के लिए. ठीक है. द सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट देयरफॉर रिप्रेजेंट डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप एंड रिटेंशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन द फील्ड. इसलिए क्या होता है, जो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप. ठीक है, कि कितने सॉइल कैसा है, फिर उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना होगी, सॉइल मॉइस्चर कितना प्रेजेंट रहेगा, रिटेन कितना कर रहा है. रिटेन मतलब स्टोरेज कर सकते हैं एक प्रकार से कि सॉइल में वाटर कितना स्टोर होकर रह रहा है, कितने टाइम तक, उसको रिटेंशन कहते हैं. ओके, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक है जो सैचुरेशन पे है, एक फील्ड कैपेसिटी पे, एक परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे. मैं ऐसा क्यों दिखा रही हूँ, आगे इसका आपको इस आगे के कंसेप्ट समझने में ये हेल्प होगा आपको. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर सॉइल आपका सैचुरेटेड है, आप देख रहे हो इसमें से एक भी पोर खाली है नहीं, इवन सॉइल से वाटर ज़्यादा अमाउंट में है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है अंडर ग्रेविटी. ठीक है, मान लीजिए 42 to 48 आवर के बाद ये ड्रेन कर गया. ठीक है, ड्रेन मीन्स क्या, मूव डाउन नीचे कर दिया एक्स्ट्रा वाटर एंड फील्ड. अब जितना सॉइल है उसमें पूरे सैचुरेटेड हो गया, अब एक्स्ट्रा वाटर नहीं है, तो वो फील्ड कैपेसिटी हो गया. मतलब हमारा कैपेसिटी कितना है, तो वैसे ही फील्ड का कैपेसिटी कितना है, इतना वाटर स्टोर करने का, तो ये फील्ड कैपेसिटी है. अब यहाँ से प्लांट लिया, कुछ एवोपरेट हो गया, कुछ प्लांट ने अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर लिया. उसके बाद क्या होगा, पोर खाली हो जाएंगे. ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें तो वाटर बचा ही नहीं है. अब जो वाटर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो हाइग्रोस्कोपिक में है. हाइग्रोस्कोपिक प्लांट ले नहीं सकते, इस वजह से क्या हुआ, बिल्ट क्या है, बेचारा मुरझा गया है. मीन्स अब वो ग्रीन कलर का नहीं रहा, अब उसके पास क्या नहीं रहा, पावर नहीं रहा है ग्रो करने का. ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट फील्ड कैपेसिटी. व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी? जैसा कि आपने पिछले डायग्राम में देखा कि कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू स्टोर वाटर. ठीक है, आफ्टर ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, मीन्स जो ग्रेविटेशनल वाटर उसमें प्रेजेंट था
जैसे कि इसमें जो ग्रेविटेशनल वाटर प्रेजेंट थी उसके ड्रेनेज के बाद जो वाटर बच रहा है फील्ड में उसको क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये वो कैपेसिटी है सॉइल का कि वाटर रिटेन करके रखेगा, ठीक है, वाटर को वो स्टोर करके रखेगा अगेंस्ट डाउनवर्ड पुल। कहने का मतलब जो नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसके अगेंस्ट ये स्टोर करके रखेगा। एट दिस स्टेज ओनली माइक्रोपोर्स और कैपिलरी पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड प्लांट्स ऑब्जर्व फॉर देयर रीच। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोपोर्स होता है और जो कैपिलरी पोर्स होता है वो वाटर से फिल्ड होता है एंड प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर अपने यूज के लिए, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी वाटर विथ अ फोर्स ऑफ 1/3 एटमोसफेयर। तो फील्ड कैपेसिटी है वो वहाँ पे वाटर कितने फोर्स से हेल्ड करता है, 1/3 एटमोस्फेरिक प्रेशर से, ओके। वाटर एट फील्ड कैपेसिटी इज रीडली अवेलेबल। कहने का मतलब है कि वाटर जो फील्ड कैपेसिटी पे अवेलेबल होगा वो बहुत ईजिली अवेलेबल होगा प्लांट के यूज के लिए। लेट्स सी व्हाट इज विल्टिंग कोफिशिएंट। व्हाट इज विल्टिंग कोफिशिएंट? विल्ट, अभी आपने लास्ट जो थर्ड पिक्चर देखा उसमें क्या था, प्लांट मुरझा गए थे, येलो कलर हो गए थे, वो है विल्टिंग, ठीक है। वो तब होता है जब प्लांट को वाटर अवेलेबल नहीं होता है। लेट्स सी द पॉइंट एज द मॉइस्चर कंटेंट फॉल। जैसे मॉइस्चर कंटेंट फॉल हुआ, गिर गया, आपने देखा था उस पिक्चर में। A point is reached when the water is so firmly held by the soil particles that the plant root are unable to draw it। मतलब बोल रहा है एक ऐसे टाइम पे मॉइस्चर इतना फॉल हो जाएगा कि एक ऐसे पॉइंट पे सॉइल पहुंच जाएगा जब वाटर ना बहुत फर्मली हेल्ड होगा सॉइल से, कहने का मतलब टाइटली हेल्ड होगा, ठीक है। सॉइल पार्टिकल के साथ जो वाटर है टाइटली हेल्ड होगा और प्लांट रूट उस वाटर को नहीं निकाल सकता, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा, जब वाटर नहीं निकाल सकता प्लांट तो वो विल्ट करना शुरू करेगा, प्लांट मुरझाना, येलो कलर शो करेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए उसे वाटर चाहिए जो उसे मिलेगी नहीं। द परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल एट दिस स्टेज इज नोन एज विल्टिंग कैपेसिटी। और जितना अमाउंट में वो परसेंटेज ऑफ वाटर वो स्टोर करके रख रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में उसको विल्टिंग कोफिशिएंट कहते हैं। मीन्स जब इतना वाटर जो अवेलेबल ना हो प्लांट के यूज के लिए नहीं ड्रॉ कर सकते, वो परसेंटेज ऑफ वाटर विल्टिंग कोफिशिएंट कहता है। इट डज नॉट टर्डिडी एंड विल्ट अनलेस वाटर इज अप्लाइड टू द सॉइल। अगर आप, ठीक है, कोई बोला कि ठीक है हम प्लांट को क्या करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट में ले जाएंगे जहाँ पे अच्छा मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, बट प्लांट वहाँ पे गेन नहीं करेगा जब तक आप उसे वाटर नहीं प्रोवाइड करोगे। वो फिर से ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में तब तक नहीं आएगा जब तक वो आप उसके आर्टिफिशियल उसको फिर से वाटर अप्लाई नहीं करोगे सॉइल। इट रिप्रेजेंट द पॉइंट एट विच द सॉइल इज अनेबल टू सप्लाई वाटर टू द प्लांट। वाटर एट बिल्डिंग कोफिशिएंट इज होल्ड विद 15 एटमोसफेयर। यहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो होल्ड होता है वो कितना होता है, 15 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे वाटर होल्ड होता है। आप यहाँ पे जैसे कि आप उस लास्ट डायग्राम में देखे थे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सैचुरेट है, ठीक है, एकदम पूरा फिल है, इसमें एक्स्ट्रा वाटर है जितना सॉइल है। अंडर ग्रेविटी क्या हुआ, वाटर ड्रेन कर गया, ठीक है, ये भी अनअवेलेबल है क्योंकि ड्रेन कर रहा है। फील्ड कैपेसिटी पे वाटर अवेलेबल हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जितना ये गमला है मीन्स जितना सॉइल है उतना ही वाटर है, इसमें तो ज़्यादा था, ड्रेन होने के बाद फील्ड कैपेसिटी पे आ गया। अब बहुत इजीली अवेलेबल हो गया इस प्लांट के लिए, बहुत इजीली से एवोपोरेशन कर रहा है, अवेलेबल पॉइंट जा रहा है, ठीक है। अवेलेबल पॉइंट मतलब कहने का मतलब कि अब इसे यहाँ था कि बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा था इस पॉइंट पे, ठीक है, हम पूरे मस्ती में एकदम प्लांट पानी ले रहा था जितना उसको चाहिए। अब यहाँ के पास, बेचारे के पास अवेलेबल है पर उतना आसानी से नहीं, मतलब है उसके पास पर उतना ज़्यादा भी नहीं होता। जैसे होता है ना, कोई अमीर होता है, किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो वाला कंडीशन ये था। अब यहाँ पे आ गया बिल्टिंग पॉइंट, अब इसके पास कमी होने लग गई मॉइस्चर की, तो ये बेचारा क्या हो गया, झुक गया, ठीक है। अब ये आ गया परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। अब जो ये बिल्टिंग पॉइंट तक जो मॉइस्चर था इस फील्ड कैपेसिटी से लेके वो आपका अवेलेबल वाटर था। अब है ये अनअवेलेबल वाटर। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में क्या है, अब ये मुरझा गया, अब ये नहीं ग्रो करेगा। जैसे मैंने आपको बताया बिल्डिंग पॉइंट पे कि अगर आप उसको वाटर ऐड करोगे देन वो टर्डिजिटी गेन कर लेगा, मतलब फिर से वो ग्रो अपने सही शेप में आ जाएगा। बट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर मॉइस्चर आप ऐड कर भी देते हो, वाटर अगर ऐड कर भी देते हो तब भी वो टर्जिडिटी गेन नहीं करेगा, अपने ओरिजिनल अपने आप को रिगेन नहीं कर पाएगा, उसे कहते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। लेट्स सी व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट।
The hygroscopic coefficient is the maximum amount of hygroscopic water absorbed by 100 gram of dry soil under the standard condition of humidity 50% RH and temperature 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके कहने का मतलब क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशेंट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कितना अमाउंट में हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो हम लोग इसे देखते कैसे हैं कि 100 ग्राम आप ड्राई सॉइल लो, ठीक है, एकदम टोटली ड्राई सॉइल लो, आप उसको ओवन में रख के ड्राई कर लो या फिर जा उसको क्या करो, ड्राई सॉइल को एक स्टैंडर्ड कंडीशन दो, जैसे कि 50% RH होना चाहिए, RH मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, वहाँ पे क्या करो, आप उस सॉइल को रखो, जितना अमाउंट ऑफ वाटर वो लेगा, जितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करेगा, वो आपका होगा हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। दिस टेंशन इज इक्वल टू अ फोर्स ऑफ 31 एटमोस्फेरिक। इसका टेंशन कितना होता है, 31 एटमोस्फेरिक। वाटर एट दिस टेंशन इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट बट मे बी अवेलेबल टू सर्टेन बैक्टीरिया। इस टेंशन पे जो भी वाटर होगा वो प्लांट के लिए तो अवेलेबल नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि वो बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल हो। लेट्स से अवेलेबल वाटर कैपेसिटी, आपने अभी लास्ट वाले में देखा, लास्ट वाले पिक्चर में, कि अवेलेबल वाटर कब होता है, फील्ड कैपेसिटी से लेकर बिल्डिंग पॉइंट तक, ठीक है। लेट्स सी दिस, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू अ सॉइल एट द बिल्डिंग पॉइंट टू रीच द फील्ड कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एट अवेलेबल वाटर। बोल रहा है जो अमाउंट ऑफ वाटर, जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है टू अप्लाई टू अ सॉइल, मतलब सॉइल को अप्लाई करने के लिए एट बिल्डिंग पॉइंट टू रीच द फील्ड कैपेसिटी, उसी को कहते हैं अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर को मतलब मेजर कैसे करते हैं, कहने का मतलब मान लो आपका सॉइल है, अब पहुंच गया बिल्डिंग पॉइंट पे, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको चाहिए इसको, ताकि ये जो आपका बिल्डिंग पॉइंट पे जो सॉइल है वो फील्ड कैपेसिटी पे आ जाए, तो उसे कहते हैं अवेलेबल वाटर। द वाटर सप्लाइंग पावर ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर अ सॉइल कैन होल्ड। अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करेगा सॉइल, ये डिपेंड करता है कि वो कितना स्टोर कर सकता है, ठीक है। सॉइल जितना स्टोर करेगा वाटर को, उतना ही तो अवेलेबल करवाएगा प्लांट को। हर सॉइल अलग अलग अमाउंट में वाटर स्टोर करता है। द एबिलिटी ऑफ वाटर इज द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी एंड द अमाउंट ऑफ वाटर एट द परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। बोल रहा है इसको वाटर एबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो जो फील्ड कैपेसिटी पे -0.3 बार, ये आप ध्यान देना स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने बार में लिखा है, ठीक है। बार के कहने का मतलब ये प्रेशर में दिखा रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। -0.3 बार एंड द अमाउंट ऑफ वाटर एट PWP -15 बार। इसको अगर आप डिफरेंट करोगे, मतलब आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको क्या अवेलेबल वाटर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल वाटर के लिए, ये आपका बिल्डिंग पॉइंट है, ये आपका फील्ड कैपेसिटी है। फील्ड कैपेसिटी से लेकर बिल्डिंग पॉइंट तक जितना आपका वाटर अवेलेबल है वो आपका अवेलेबल वाटर है, ठीक है। बाकी फील्ड कैपेसिटी के बियॉन्ड, अगर आपको फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा है तब भी वो अनअवेलेबल है, और अगर उससे कम है बिल्डिंग पॉइंट से, तब भी वो क्या होता है, अनअवेलेबल होता है प्लांट के लिए। लेट्स सी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी जो सॉइल है उसका मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का मतलब वही है कि कितना स्टोर कर रहा है, कितना होल्ड कर रहा है अपने। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन अ सॉइल व्हेन इट्स पोर अ स्पेस बोथ माइक्रो एंड मैक्रो कैपिलरी आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ये एक ऐसा है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सॉइल ये अपने आप में स्टोर कर रहा है, कब, जब उसका माइक्रो और माइक्रोपोर बोथ फिल है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन अ सॉइल, मतलब कितना सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हुआ। सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज वेरी लो बिटवीन द, आप ऐसा कर सकते हो, PF1 to 0 के बीच जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो बहुत वेरी लो होता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1/100 एंड 1/1000 ऑफ एन एटमॉस्फेयर। उस टाइम क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर का टेंशन होता है वो बहुत लो होता है। आप वाटर टेंशन को ऐसे भी दे सकते हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। आप देखो सैंड है, ठीक है, वो क्या किया, जब वाटर डाला तो ये सैंड है, तो इसमें क्या हो गया, मैंने पहले बोला था सैंड में लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। उसने क्या किया, परकुलेट नीचे डाउन की तरह कर दिया। उसने तो मान लो आपको कि यहाँ पे है, ठीक है,
क्या है यहाँ पे, आपका रूट जोन है, ठीक है। यहाँ तक ये तो ड्रेन कर दिया ना, ये तो अवेलेबल हुआ ही नहीं इस प्लांट को, तो ये कम स्टोर करता है। लोम थोड़ा सा स्लो कुछ, और क्ले कुछ ज़्यादा ही। ओके, आप देख सकते हो कि क्ले का स्टोरेज कैपेसिटी कितना ज़्यादा है, आप तीनों में डिफरेंस देख सकते हो। आई होप स्टूडेंट आज की टॉपिक आपको समझ आई हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगा है देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। स्टूडेंट कोई भी वीडियो आप अगर करंट वीडियो देख रहे हो तो आप इसके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हैं। मैं इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये नोट्स पीपीटी चाहिए देन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बेसिक एग्री हब। थैंक यू स्टूडेंट।